सिद्धार्थस्यात्मजं वीरं सर्वसिद्धिप्रदायकं भव्य चित्ताब्जभास्वन्तं भक्त्या नित्यं नमाम्यहं, भक्त्या नित्यं नमाम्यहम। महानुभाव, आचार्य श्री की दैनिक चर्या मैंने स्वयं अनुभव किए देखी है सन 1956 में और 1957 में। इस वृद्धावस्था में भी वो किस प्रकार की चर्या का पालन करते थे बताते हैं। उनके पास में सोने वाले साधुगण बताया करते थे कि आचार्य श्री शाम की सामायिक करके कुछ देर तक बैठकर ध्यान करते, अनंतर लेट जाते और घंटे 2 घंटे सोकर पुनः उठ करके माला फेरते, कुछ 1-2 घंटे विश्राम करके फिर बैठ जाते माला फेरते, यानी रात्रि में 2-3 घंटे विश्राम करते थे। प्रातःकाल से हम लोगों ने देखा है कि जब पहुँचते गुरु वंदना करने को, गुरु वंदना करने के बाद देखते कि आचार्य श्री मंदिर में आते, अभिषेक देखते, पंचामृत अभिषेक होता, ब्रह्मचारी सूरजमल जी, ब्रह्मचारी राजमल जी आदि ब्रह्मचारी लोग अभिषेक करते, सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ सब अभिषेक करते। खानिया में मंदिर में अभिषेक होता, संघ के भी चैताली की प्रतिमा विराजमान करके पंचामृत अभिषेक होता। आचार्य श्री अभिषेक देखते, उसके बाद अपने आसन पर विराजमान हो जाते, मंदिर में ही बरामदे में आसन पर विराजमान हो जाते और षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। कुछ प्रश्न होता तो कोई शिष्य आकर प्रश्न करते थे, कुछ उत्तर भी देते थे। पुनः ठीक 10 बजे घंटी बजती थी चर्या के लिए, आहार चर्या के लिए, साधुओं के उठने के लिए। सभी साधु शुद्धि कर करके आकर मंदिर में उपस्थित हो जाते। आचार्य श्री शुद्धि करके उठते, आहार को जाते और आहार में केवल उस समय किंचित दलिया और दूध देते थे। कुछ जिसे कि राजस्थान में चूरमा बोलते हैं, रोटी को एकदम बारीक चूर करके दूध में मिला दिया, कुछ कुछ मट्ठे में मिला दिया, उसको थोड़ा सा ले करके और थोड़ा अनार का रस आदि बहुत थोड़ा लेते थे, बस चले आते थे। और आकर के कुछ देर के लिए वहीं एक तरफ मंदिर में बरामदे में एक पाटे पर कुछ देर के लिए केवल लेट जाते थे, आधा घंटे मात्र विश्राम करते थे। ठीक 11:30 बजे उठ करके सामायिक करते 12:30 तक और 12:30 बजे बैठ जाते, धवला षटखंडागम का स्वाध्याय शुरू कर देते। लगभग 4-4:30 तक स्वाध्याय होता। उसके बाद आचार्य श्री ग्रंथ पढ़ते थे और स्वाध्याय सभी शिष्यगण हम बैठते थे, आचार्य श्री पढ़कर सुनाते थे। उनके मुख से हमने स्वाध्याय सुना है, अनेक ग्रंथों का, मूलाचार, पंचाध्याय आदि का स्वाध्याय सुनाते थे। उसके बाद वंदना, प्रतिकोण वंदना आदि होने के बाद सब लोग अपने अपने स्थान चले जाते। कभी कभी उन्हें मिर्गी का दौरा आता था आचार्य श्री को, तो कभी कभी बीच में आकस्मिक 1 बजे 2 बजे हम लोग अपने अपने अलग अलग ग्रुप में बैठकर स्वाध्याय क्या करते थे, पठन पाठन क्या करते थे, पढ़ाया करते थे, पढ़ा करते थे। तो आकस्मिक आचार्य श्री जोर जोर से प्रवचन करने लगते, तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों पर प्रवचन करने लगते। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षा ईश्वर प्रत्यावसा, और उसका अर्थ समझाने लगे। तो सब लोग हम इकट्ठे हो जाते, अरे आचार्य श्री अपने आप अकेले प्रवचन कर रहे हैं, बैठ जाते। तो मुझे विदित हुआ कि आचार्य श्री समय दौरा आ गया है, मिर्गी का दौरा। इस प्रकार से दौरे के प्रकोप में जो प्रवचन करते हैं, ये संस्कार, दौरा का प्रकोप और प्रवचन कर रहे हैं, दौरे के प्रकोप में सूत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किंतु उच्चारण में थोड़ा अंतर पड़ जाता था, जोर जोर पढ़ने लगते थे और ऐसा लगता था जैसे सभा में प्रवचन कर रहे हैं। सभा के प्रवचन के समान प्रतिभाषित होता था। धन्य है ऐसे गुरु, जिनके इतने सुंदर संस्कार, इतने उत्तम संस्कार। जब वो सावधान होते, पूछा जाता, महाराज जी आप प्रवचन सुना रहे थे, हंस देते।
कहते भाई संस्कार काम करते हैं, संस्कार। ऐसे संस्कार उनके थे, 24 घंटे के धर्म ध्यान के संस्कार से ये होता है। भव्यात्माओं, कई बार वो सुनाया करते प्रवचन में कि देखो व्यापारी के संस्कार होते हैं ना, कपड़े फाड़ने की, दिन भर दुकान पर, अगर कपड़े का व्यापारी है दुकान पर कपड़े फाड़ता है, बेचता है। अनाज का व्यापारी अनाज तोलता है, किराने का व्यापारी किराना तोलता अधिक है, हीरे जवाहरात के व्यापारी हीरा जवाहरात अधिक। तो वो स्वप्न में भी कपड़े फाड़ देते हैं, हंस देते। यानी स्वप्न में भी वही संस्कार बने रहते हैं, वही व्यापार करना आदि, ग्राहक पटाना, कुछ भी संस्कार चलते रहते हैं। हम लोग भी अनुभव करते हैं, अगर कोई विधान चल रहा है, कोई अनुष्ठान चल रहा है, रात्रि में स्वप्न में देखते हैं कोई भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो विधान चल रहा है, तो पूजा हो रही आदि, संस्कार काम करते हैं। स्वप्न में भी वही संस्कार काम करते हैं अधिकतम। खैर, मैं आपको आगे ले चलूँ। सन 1955 में जब आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने कुंथलगिरी पर यम संलेखना ली, मैं उस समय छुलिका के वेश में वहीं पर थी। मैंने आंखों से सब दृश्य देखा है। आचार्य श्री ने एक दिन निर्णय करके अपने आचार्य पद वीर सार जी को देने की घोषणा कर दी, और उन्होंने अपने संघपति गेंदनमल जी और चंदूलाल ज्योतिचंद सराफ बारामती, इन लोगों को बिठाल कर एक पत्र लिखाया। तो पत्र तो, घोषणा मेरे सामने हुई, मैं तो सुनी, घोषणा तो सभी 10-20 हज़ार की सभा में हुई थी, किंतु पत्र जो है इसमें छपा हुआ है। पत्र जो है ब्रह्मचारी सूरजमल जी और 1-2 श्रावक और लेकर के खानिया आ जाते हैं, जयपुर खानिया। पत्र में आचार्य श्री ने क्या लिखाया कि हमने प्रथम भाद्रपद कृष्णा 11 रविवार तारीख 24/8/55 से संलेखना व्रत लिया है, अतः दिगंबर जैन धर्म और श्री कुंदकुंदाचार्य परंपरागत दिगंबर जैन नामनायक के निर्दोष एवं अखंड रीत्या संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हम आचार्य पद प्रथम निर्ग्रंथ शिष्य श्री वीर सागर जी मुनिराज को आशीर्वाद पूर्वक आज प्रथम भाद्रपद शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2012 बुधवार के प्रभात के समय त्रियोग शुद्धि पूर्वक संतोष से प्रदान करते हैं। आचार्य महाराज ने श्री पूज्य वीर सागर जी महाराज के लिए इस प्रकार आदेश दिया है, इस पद को ग्रहण करके तुमको दिगंबर जैन धर्म तथा चतुर्थ संघ का आगमानुसार संरक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए, ऐसी आचार्य महाराज की आज्ञा है। आचार्य महाराज ने आपको शुभाशीर्वाद कहा है। इति वर्धताम जिन शासनम, लिखी गेंदमल बम्बई त्रिवार नमोस्तु, लिखी चंदूलाल ज्योतिचंद बारामती त्रिवार नमोस्तु। इस प्रकार से उन्होंने लिखाया। ये पत्र लेकर ये लोग आए और आचार्य श्री की उधर समाधि हुई है, इधर में जो है पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को, जो कि आचार्य कल्प कहलाते थे, उन्हें इस प्रकार से जो है ये 24/8/55 का लिखा हुआ पत्र, इसके आधार से आचार्य पट्ट प्रदान किया गया, विधिवत आचार्य पट्ट दिया गया है। इस पत्र को पढ़ करके पंडित इंद्रलाल शास्त्री ने पढ़कर सुनाया और आचार्य श्री को भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आचार्य पट्ट प्रदान किया गया। भव्यात्माओं, इसमें एक विषय विचार करने का है। आज कुछ साधु कह देते हैं कि अपना आचार्य पट्ट देकर के उन्होंने अपने शिष्य को नमोस्तु नमोस्तु किया, उनसे प्रायश्चित लिया। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री शांतिसागर महाराज की परंपरा क्या है। उन्होंने आशीर्वाद कहलवाया, शिष्य तो शिष्य ही रहेगा, प्रति नमोस्तु करते हैं। आगम की आज्ञा, मूलाचार की आज्ञा है कि तत्काल के शिष्य को भी दीक्षा देकर प्रति नमोस्तु करते हैं, लेकिन उन्हें आचार्य पद देने के बाद बड़ा मान लेना और उन्हें नमोस्तु करना, उनसे प्रायश्चित आदि देना, ये कहीं जैन आगम में मूलाचार में नहीं है और ना अपनी गुरु परंपरा में है। इस बात को ध्यान में रखना। खैर, तो इस प्रकार से उस दिन से आचार्य श्री वीर सागर महाराज आचार्य हुए। मैंने कुंथलगिरी में आचार्य श्री शांतिसागर महाराज की संलेखना देखी। भाद्रपद शुक्ला दूज को आचार्य श्री की संलेखना हुई है। उसके बाद
हम लोग यथा स्थान पहुँच गए थे। चातुर्मास पूर्ण करके पुनः मैं मगसिर में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के सानिध्य में आ गई और आचार्य श्री के कर कमलों से सन 1956 में वैशाख कृष्णा दूज को आर्य का दीक्षा प्राप्त की है। 56 का चातुर्मास मेरा आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ। उनके मुख कमल से मैंने अनेकों अनुभव सुने हैं, अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं और शिक्षाएं प्राप्त की हैं। शास्त्र वो पढ़ते थे, सुनाते थे, कितने अच्छे ढंग से हम लोग ने सुना है। और सन 1957 में आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन आचार्य श्री का समाधिपूर्वक देहावसान हुआ है। सचमुच में उनका शरीर क्रश हो रहा था। ये निश्चित था कि इस चातुर्मास में अघोषित संलेखना चल रही थी। अघोषित संलेखना उन्होंने घोषित नहीं किया था। आहार बिल्कुल अल्प था ही था। जरा सा दूध में चूरमा लेते थे, पुनः वो भी छोड़ दिया था, तो केवल मट्ठे में जरा सा चूरमा लेते थे। और इतना मैंने अनुभव अच्छी तरह किया है कि स्वाध्याय उनका 13 तक, आश्विन कृष्णा त्रयोदशी तक स्वाध्याय छठखंडागम का चलता रहा है। बराबर वो अपने आसन पर बैठ के स्वाध्याय करते रहते थे। कोई छोटी मोटी चर्चाएं भी, कोई प्रश्न करते थे, उत्तर भी देते थे। और चतुर्दशी के आश्विन कृष्णा चतुर्दशी का पूरा प्रतिक्रमण आचार्य श्री ने अपने मुख से पढ़ा है। हम सब बैठे साथ ही पढ़ रहे थे, आचार्य श्री पढ़ रहे थे। पूरा प्रतिक्रमण हुआ, सबको क्रम क्रमशः सबने अपने जो आलोचना करते हैं आलोचना की। उसके अनंतर आचार्य श्री ने सबको प्रायश्चित दिया। अमावस्या की सुबह आचार्य श्री आहार को उठने के मूड में नहीं थे, मना कर रहे थे, किंतु सबने निवेदन किया, अनेक लोगों ने निवेदन किया कि संघ में अनेक साधुओं के कल के उपवास हैं चतुर्दशी के, महाराज जी आप नहीं उठेंगे तो कोई नहीं उठेगा। आचार्य श्री करुणा की मूर्ति उठे और चौके में गए, अंजलि बांध कर खड़े हुए, जल लिया और बैठ गए। यानी ग्रहण कुछ नहीं किया, आ गए और आकर के ध्यान मुद्रा में बैठ गए, स्थिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ा है। आश्विन कृष्णा अमावस्या, मैं कई बार कहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का जन्म और अमावस्या पितरपक्ष का श्राद्ध का दिवस, अंतिम दिवस आश्विन कृष्णा अमावस्या को श्रद्धांजलि सभा, गुरु को श्रद्धांजलि, श्रद्धा पूर्वक जो गुरु के गुणों का गान करना, उसी का नाम है श्रद्धांजलि। ऐसी तिथियां आचार्य के समाधि से पवित्र हुई हैं। तो भव्य आत्माओं, उस समय वहाँ पर संघ में उनके प्रथम शिष्य आचार्य शिवसार महाराज को आचार्य पट दिया गया है। चतुर्थ संघ ने मिलकर के उन्हें आचार्य बनाया। वहाँ उस समय संघ में उस वर्ष आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज वहाँ विद्यमान थे। गुरु भक्ति से प्रेरित होकर आए थे कि मैं गुरु की सेवा करूं। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा आचार्य श्री वीरसार के करकमलों से पहले ली थी। पुनः वो विचरण करते हुए अलग हो गए, चले गए थे, तो दक्षिण में मुनि श्री आदि सागर से मुनि दीक्षा ले ली थी। और पुनः गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के वो खानिया में बहुत आग्रह करके आए थे कि मैं अंतिम चतुर्मास में गुरु के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। भव्यात्माओं, मैंने अति संक्षेप में आपको ये सुनाया है। सचमुच में आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने ऐसे ऐसे रत्न दिए, जैन समाज के लिए ही नहीं, सारे विश्व का उपकार करने वाले ऐसे ऐसे साधु दिए। आचार्य श्री वीरसार महाराज ने उस परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने भी अनेक शिष्य, ऐसे ऐसे शिष्य रत्न, ऐसे ऐसे शिष्य रत्न जिन्होंने दिए हैं, उन्हीं में से मैं एक शिष्या हूँ। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, जैसा कि उनका नाम
वैसे उनमें गुण, दृढ़ता, गंभीरता, बहुत कम बोलना। उनकी एक सूक्ति बहुत ही प्रसिद्ध रही है, भव्यात्माओं, सुई का काम करो कैंची का नहीं। ये सूक्ति उनकी बहुत प्रसिद्ध रही है। बहुत मित शब्द बोलते थे, बहुत कम शब्द बोलते थे और सार गर्भित सूत्र रूप बोलते थे। सुई का काम करो यानी सीने का काम करो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं। हमेशा शिक्षा देते थे। यही कारण था कि उस समय सबसे बड़ा संघ विशाल संघ आचार्य श्री वीरसार महाराज का रहा है। आज उस परंपरा का निर्वहन अच्छी तरह चला आ रहा है और उस परंपरा में छठे पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर को सौंपा गया है छठा पट्टाचार्य, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। तो ये परंपरा आचार्य श्री की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। मैं तो कहूँगी सचमुच में परंपरा हमेशा हमेशा के लिए चलती चलती आगे वीरांगन मुनि तक चलती जाएगी। यही परंपरा, इन्हीं परंपराओं को आचार्य श्री शांतार जी इस परंपरा का अच्छी तरह संपालन और संपोषण करने वाले साधु होते रहेंगे। मूलाचार के अनुसार चर्या करने वाले, मूलाचार के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने वाले, मूलाचार के अनुसार संघ को संचालित करने वाले आचार्य और संघ को पढ़ाने वाले उपाध्याय साधु होते रहेंगे। आरिकाएँ होती रहेंगी, श्रावक श्राविकाएँ होते रहेंगे। ये अविच्छिन्न परंपरा, मोक्ष मार्ग की अविच्छिन्न परंपरा, भगवान महावीर के शासन की अविच्छिन्न परंपरा अंत तक, पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। तो भव्यात्माओं, अभी उत्थान का युग चल रहा है। धर्म के उत्थान, भले ही कहीं अवनति भी है। तो मैं कई बार कहती हूँ कि एक विद्यालय में अगर 1000 विद्यार्थी हैं, 10,000 विद्यार्थी हैं, उसमें 10, 20, 25 फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। ऐसे ही हजारों हजारों दिगंबर मुनि जो 1000, 1000 से ऊपर पिछीधारी हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, छुलक, छुलिका आदि, इनमें अगर कहीं 2-4 में कुछ शिथिलता देखी जाए, कतिपय में कुछ शिथिलता देखी जाए, तो सभी साधु सदोषी नहीं हो जाएंगे। निर्दोष परंपरा भी चल रही है और चलेगी, इस बात का हमें और आपको विश्वास होना चाहिए। तो ये परंपरा उत्तरोत्तर चलती रहे। आचार्य श्री वीरसार महाराज की गुरु भक्ति, उनके प्रति की गई भक्ति हमारे और आपके जीवन में चारित्र की उन्नति करते हुए हमारे और आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।